ये सरकार तो मैं मानूंगा पागलों की सरकार है। ये कोई आदमियों की सरकार थोड़ी, भूत बात चला रहे, जिन जान चला रहे सरकार ने। ये तो अपनी कमजोरी छिपाने खातिर झूठ बोलने लग रहे हैं। जब उड्डयन मंत्री ने साफ कह दिया भाई यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो यहाँ सवारी कैसे आएंगे? मेरे समझ में नहीं आने लग रही, सवारी कहाँ से ले आएंगे? स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे हिसार चंडीगढ़ रोड का जो बाईपास है, और आपने मेरे पीछे दिखने भी लग रहा है तलवंडी राणा का धरना चल रहा है 14 दिन तक। कोई रोड की मांग के लिए धरना चल रहा है, बताओ बस 14 दिन हो गए, लेकिन इब लग इनकी बात सुनी नहीं। अपने साथ में खड़े हैं मनोज राठी, किसानों के साथ बढ़ चढ़ के रहे हैं, और पूरी सरकार काम बचता है जब इनका भाषण, क्योंकि बहुत बढ़िया भाषण देवा है। तो आज रोड को लेकर कुछ इन्हें तक सवाल करांगे। तो सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। तो कितने दिन तक चल रहा है उधर ना बताया गया? 14 दिन से। हाँ, 14 दिन से पहले भी चलाया था। अच्छा, पहला भी चल रहा था? पहले 1 साल चलाया इनने। तब दुष्यंत खुद मंडी में इनको बुला के, अनाज मंडी में हिसार है, और दुष्यंत ने बताया भाई आपको वैकल्पिक रोड दे दें हम। मेन रोड के ऊपर गौशाला है, उसके साथ साथ गौशाला के अंदर से और जो एयरपोर्ट बनने लग रहा है उसकी बाउंड्री के साथ साथ अच्छा। सरकारी जमीन पड़ी है बीड़ की। अच्छा। उस बीड़ वहाँ से रास्ता देने की बात भरी थी उन्होंने, यस करी थी, और सरकारी जमीन है, सारी बीड़ की जमीन है। मतलब पहला भरी थी, फिर के वो कटनाई आई। तो देखो यही तो बताना चाहूँ ना आपने, भाई वहाँ पर ली, भाई यहाँ से सारे दे देंगे। ये राज्य हो गए, ठीक है, धरना समाप्त कर दिया इन लोगों ने, लेकिन अब वहाँ से देने से मना कर दिया। जब इन लोगों ने पूछा भाई क्यों कौन देने लग रहे, तो उन्होंने एक जवाब दिया, बोला जी ये सरकारी जो जमीन है वन विभाग वालों की, ये परमिशन कौन दे? फॉरेस्ट वाले हमारे को भाई यहाँ से रोड दे दो। ये उसका है कि सरकारी जमीन पर रोड बनाने खातर सरकार को ही, सरकार का डिपार्टमेंट ही परमिशन कौन दे? फॉरेस्ट विभाग को पाकिस्तान में थोड़ी है जिसकी परमिशन लेनी पड़े। एयरपोर्ट काट लिया इनने, सरकारी जमीन में बनाया है, खातर परमिशन मिल गई। हाँ, उस खातर परमिशन मिल गई, परंतु सड़क खातर परमिशन को नहीं मिलने लग रही। इसका मतलब क्लियर है, जमा बिल्कुल साफ है, इन लोगों की मनसा खराब है। सच्चाई क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात है और सुनने की बात है। मिर्जापुर जो रोड है, उस रोड के दोनों साइड में जमीन खरीद रखी है, उसका अगला पासा जमीन खरीद रखी है, फिर इन्हें प्राइवेट लैंड और खरीद रखी है। ये चाव है कि प्राइवेट लैंड के बीचों बीच रास्ता बनावा, और जो गांव को ऊपर घूम के पूरा आगे लिखड़ा है। फिर तो ये बाईपास है ना, इस बाईपास की उसकी दूरी बराबर हो जाएगी। गांव को क्या फायदा होया? गांव को फायदा हुआ जैसे रोड जहाँ से बंद करा है, जहाँ से बाउंड्री है एयरपोर्ट की, उसके साथ साथ रोड देने में क्या दिक्कत है? मतलब जगह है, उड़ा है, सरकारी जमीन पड़ी है, जगह नहीं, सरकारी जमीन बीड़ की जगह है। अच्छा। पहले हाँ भरी थी, जब इन लोगों ने मांगी अबे तो बोले फॉरेस्ट विभाग ने परमिशन नहीं दी। अच्छा, हाँ, यानी कि एक विभाग है फॉरेस्ट विभाग, सीएम के अंडर में है, वो परमिशन देने तो नाट गया, बोला जरूरत कौन बन दिया सड़क। अच्छा, तो इस रोड की बात करा तो कितनी दूरी बढ़ा है इस रोड का मामला में? सीधा तो 5 किलोमीटर है, यो 20 किलोमीटर है। अच्छा। 15-16 किलोमीटर की दूरी बढ़ेगी। अच्छा। फिर एक बात बताओ ना, यो गांव में तो उल्टा आवांगे नू जावांगे, तो सारे साथ नाटक टप्या करते, कितना उजड़ सा लगा भाई, बहुत बढ़िया लगा। जो दूर वाले तो समझ में भी नहीं आता। हाँ, ये तो उजड़ गया ना सारा सौदा। लोग तो परेशान होंगे, गांव सारा परेशान होगा, गांव की जमीनों के भाव गिरा दिए हैं। और ऐसा है, ये जो जमीन के प्राइवेट लैंड में के जो रोड काटेंगे ना, ये इनकी प्लान है। पहले कुछ जमीन खरीद रखी तलवंडी की, और बाकी बचेड़ी अब जो 5 करोड़ का किला था वो 50 लाख का हो गया, वो खरीद लेंगे और फिर रोड काट देंगे, फिर वो फिर बेच देंगे। ये दरअसल भू माफिया का गेम है, और यह सरकार नहीं है, या तो भू माफिया सरकार है, भू माफिया सरकार। इसको चलाने वाले भू माफिया हैं। इसके डिप्टी सीएम प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, सीएम आके चेले चपाटे उनके मंत्री प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। जो सरकार के नेता और मंत्री विधायक है, अगर प्रॉपर्टी का काम करते हो, कॉलोनियां काटते हो, तो आप क्या आस करोगे उनसे? फिर कहीं ना कहीं घपला चलेगा। ये तो अटल सत्य है कि इसमें घपला है पूरा का पूरा। अच्छा, सरकार नू भी कह रही है भाई छोटा रोड का बदला में पूरा बड़ा एयरपोर्ट भी तो देने लग रहे हैं। हाँ, तो तलवंडी गांव में कितनी सुविधा होगी? भाई साहब, ये सारी झूठी बात है। एयरपोर्ट बन ही नहीं सकता। एयरपोर्ट कार्गो बनना था, वो यूपी में चला गया। ये तो अपनी कमजोरी छिपाने खातिर झूठ बोलने लग रहे हैं। जब उड्डयन मंत्री ने साफ कह दिया भाई यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, हमने परमिशन दी नहीं, आप कोई चीज बनाओ,
और उसकी परमिशन आपका तो है ही नहीं, और आप वो मंड खड़ा कर दिया आपने, और फिर उनको इंटरनेशनल जैसा बनाया हमने, बाद में परमिशन लेवाएंगे, बाद में परमिशन कैसे मिलेंगी। फिर भी मैं आपको देसी भाषा में, मोटी मोटी भाषा में एक बात समझाना चाहूँ भाई, जो एयरपोर्ट है पर इंटरनेशनल जहाज जब उतरे, जब हमारा सवारी हो, सवारी कहाँ से आएंगे, मैंने सवाल का जवाब दे दो। पंजाब के अंदर लाखों आदमी विदेशों में रहे हैं, लाखों आदमी विदेशों में रहे हैं, वहाँ फिर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कामयाब नहीं है। पंजाब वालों को भी दिल्ली जाना पड़ता है, और पंजाब सरकार ने स्पेशल बसें लगाई दिल्ली की, तो फिर मेरे समझ में कौन आई, पंजाब से इतनी दूर से दिल्ली जाके बैठे हैं, इशारा आगे तो जमा कूड़ में पड़े भैया दिल्ली, यहाँ से तो 2 घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट का, तो यहाँ सवारी कैसे आएंगे, मेरे समझ में नहीं आने लग रही, सवारी कहाँ से ले आएंगे। एक 4 सीटर प्लेन चलाई दिया, वो फेल होगी, वो कामयाब कौन नहीं हुई। मतलब सवारी कौन मिली? एक बात बताओ, जहाज वाला का दिमाग खराब था, सवारी मिला तो चल रहा था, सवारी को नहीं मिली, वो अपना घर चला गया उल्टा। जब एक 4 सीटर जहाज कामयाब को नहीं हुई, तो बड़ी जहाज कैसे कामयाब होंगी। यो सारा प्रॉपर्टी का गेम है, प्रोपगंडा है, यो 100 साल उरे को जहाज उतर जमा रहे बैठे हूँ। अच्छा, सरकार की तरफ तो यहाँ तक कोई ऐसा नुमाइंदा है जो इनकी सुन ले, कोई ऐसा? ऐसी सरकार ढीठ सरकार है, इन बेराए को नहीं सुनन सानन का। ये सरकार तो मैं मानूंगा पागलों की सरकार है, ये कोई आदमियों की सरकार थोड़ी, भूत बात चला रहे, जिन जान चला रहे सरकार ने, जिन्हें जनता की चिंता ही नहीं है। पूरे देश में जाके देख लो, हर वर्ग धरना बैठा है, कर्मचारी प्रदर्शन करने लग रहे हैं, मजदूर प्रदर्शन करने लग रहे हैं, किसान धरना बैठे हैं, हर आदमी की प्रॉब्लम हो रही है, हर आदमी को सड़क पर इन लोगों ने खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार है, 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया सरकार के ऊपर। ये एक बात बताओ जी, कर्जा तो होएगा, 1000 करोड़ रुपये खराब कर दिए एयरपोर्ट पे, 1000 करोड़ रुपये खराब कर दिए। 1000 करोड़ के अंदर मैं घने कौन कहूँ, कम से कम भी 100 स्कूल सुधारो, कहते 100 स्कूल में कम से कम भी 1 लाख बच्चे हर साल पढ़ के कामयाब होते। भाई साहब, आप इस बात से आइडिया लगा लो कि इसने बिना बात पैसा यहाँ पर बात कर दिया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। अच्छा, धरना को लेकर आगे की रणनीति रहोगी, कोई बड़ा कदम भी उठाया जाएगा? बड़ा कदम के जूत भी मारेंगे, मैं तो साफ कहूँ ने कुणसा माई के लाल मत में तो तलवंडी बड़की देखो, बीजेपी वाले बड़की देखो, जेजेपी वाले बड़की देखो, इलाज कर देंगे। खुसड़ा की माला का लें, खुसड़ा की माला आपने बताऊं, और लट डर रहे हैं क्योंकि बर्बाद कर दिया गांव को। और एक गांव नहीं, धानसू, जुगलान, ये 8 बार के 10 गांव में परेशान हो गए। कोई छोटी बात नहीं है, यह हजारों लोगों की समस्या है, और समस्या का समाधान जमा आसान है। सरकार की जमीन है, वहाँ से रास्ता मांगे हैं, देने में तकलीफ क्या है, मेरा समझ में नहीं आया। फिर खट्टर साहब कहोगे मैं ईमानदार हूँ, मेरे तो नू समझ में नहीं आएगी ईमानदार कौन सा एंगल है। वो ईमानदार अपने नेताओं के प्रति, एक जनता के प्रति है, बताओ। अच्छा, हमारे जो दर्शक उनकी क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा भाई, बात सुन ले, सरकार जो है आम जनता को डकम डाक करने में विश्वास रखे है। भाई साहब, एक बात नोट कर लियो भाई, बात सुन लो, बीजेपी जेजेपी सरकार जो है, इनके नेता जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, सरकार नहीं चलाने लग रहे हैं, उनमें कोई मतलब नहीं है। तो एक थाना, एक तहसील मैंने ऐसी दिखा दो जहाँ पैसे नहीं चलते हों, तो फिर भ्रष्ट सारा सौदा है, भ्रष्ट सरकार है। तो भाई मेरी अपील तो ये है कि भ्रष्ट सरकार का बहिष्कार करो और सत्ता से बाहर करने का काम। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने भी सारी राय सुन ली, आप भी अपनी राय कमेंट का माध्यम से दे दियो, और वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करियो, बहुत ज़्यादा शेयर करियो जो इनकी रोड की मांग है। तो हम वीडियो का आड़े समाप्त कर रहा, जय जवान जय किसान।